अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 23। और आज का टॉपिक जो है वो है ब्लेंड इफ। मैंने जैसे पिछली बार कहा था, पिछली क्लास में, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को ब्लेंड इफ पर पूरी क्लास दूंगा। तो आज की हमारी क्लास है ब्लेंड इफ पर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। यहाँ पर एक इमेज आप लोग देख रहे हैं जिसमें मैंने बेसिकली पीछे तो ये इमेज है एंड उसके ऊपर मैंने ये दो लेयर्स रखी हुई हैं जिसमें एक में जैसे ग्रेडियंट है, आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। और एक और लेयर है जिसमें हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स मौजूद हैं। मैं इस वाली लेयर को हाइड कर रहा हूँ और इस वाली लेयर पर मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ग्रेडियंट वाली यानी ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट वाली लेयर पर ही एक काम करके देखेंगे ताकि आप लोगों को बेसिक्स समझ में आ जाए कि ब्लेंड इफ ग्रे या ब्लेंड इफ कोई भी कलर्स के साथ हम जब काम करते हैं तो क्या होता है। नाउ ब्लेंड इफ ऑप्शंस में जाने के लिए आपको बिल्कुल वैसे जैसे लेयर स्टाइल्स में आप जाते हैं, यहाँ पर इस एरिया पर डबल क्लिक करें और आपके सामने ये पैनल आ जाएगा। एंड इस पैनल को उठा करके मैं रख रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ साइड में। और देखिए, मैं हूं इस वक्त करंटली इस लेयर पर जिस पर ये ग्रेडियंट मौजूद है, राइट। और इसमें मैं एक छोटा सा काम जो यहां बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ब्लेंड इफ ग्रे, राइट। एंड यहां अगर आप देखें तो इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ठीक। एंड लेट्स टॉक अबाउट ग्रे। और यहां पर अगर आप देखें तो इसमें आपके पास दो स्लाइडर्स दिए हुए हैं, दिस लेयर एंड अंडरलाइंग लेयर। नाउ दिस लेयर का पर्पज क्या है, मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूं वो इसी लेयर को चेक करेगा। सो अगर इस लेयर का मैं डार्क एरिया यानी ये स्लाइडर्स को अगर मैं थोड़ा सा आगे खिसकाने लगूं, देखें क्या हो रहा है कि मेरी लेयर से डार्क कलर्स गायब होते जा रहे हैं। सी यहां से ये पूरी लेयर गायब हो गई है, राइट, एंड सो ऑन। सो जिस तरह से मैं आगे जाते जाऊंगा आपके लेयर से डार्क कलर्स गायब होते जा रहे हैं। नाउ सिमिलरली अगर मैं व्हाइट स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ ला रहा हूं तो मेरी लेयर से व्हाइट कलर या ग्रे लाइट कलर्स इस तरह से खत्म होते जाएंगे। लेकिन एक बहुत ज्यादा शार्प सा रिजल्ट आ रहा है। अगर आप गौर से देखें, मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो बड़ा पिक्सेलेटेड सा रिजल्ट आ रहा है, विच इज नॉट सो गुड। नाउ इंटरेस्टिंगली ये है कि ये जो स्लाइडर्स हैं ये दरअसल दो स्लाइडर्स का एक कंपाउंड है। और इन दो स्लाइडर्स को अलहदा करने के लिए आपने सिंपली ये करना है कि ऑल्ट का बटन दबाएंगे और फिर आप इस स्लाइडर को जरा क्लिक करके ड्रैग करें तो ये होगा कि ये स्लाइडर स्प्लिट हो जाएगा। और स्प्लिट होने से ये होगा कि हम रेंज बता रहे हैं कि कितने लाइट तक हमारी, एक तरह से देखें, बड़ा स्मूथली डिसॉल्व हुआ है। और इस वक्त वैसी वाली सिचुएशन नहीं है जैसे पहले आ रही थी ना। इससे फायदा ये होता है कि हम बहुत स्मूथली अपनी लेयर को गायब कर रहे होते हैं ना। याद रखिए, ये इस वक्त जो भी मैं काम कर रहा हूं ये हो रहा है दिस लेयर। दिस लेयर का मतलब वो फोटोशॉप सिर्फ इसी लेयर को चेक कर रहा है कि कितना एरिया लाइट है जिसको हम गायब करना चाह रहे हैं, राइट। और इसी तरह से अगर मैं इस डार्क स्लाइडर को लेकर आऊं तो ये स्मूथली आपके डार्क एरियाज को वैनिश करना शुरू कर देगा या गायब करना शुरू कर देगा या कह लें कि ओपेसिटी डाउन करना शुरू कर देगा। इसी के साथ यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरलाइंग लेयर। ना ये थोड़ा सा शायद बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है, बट गौर से समझिएगा। देखें, हमारी जो ये नीचे वाली लेयर है इस पे डेफिनेटली कुछ डार्क एरियाज हैं, कुछ ब्राइट एरियाज हैं। और हमारी इस लेयर पर मैं वापस जा रहा हूं अपने लेयर स्टाइल्स में एंड यहां से ब्लेंड इफ ग्रे पर मैं फिर से कुछ चेंज करना चाह रहा हूं। याद रखिएगा कि मैं हूं अपनी वही ग्रेडियंट वाली लेयर पर, मैं नीचे वाली लेयर पर नहीं हूं। लेकिन इस ग्रेडियंट वाली लेयर पर इन्फ्लुएंस करेगी नीचे वाली लेयर, मतलब नीचे वाली लेयर के डार्क्स एंड लाइट्स को चेक करके हम यहां से चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे ड्रैग करूं तो गौर से देखें क्या हो रहा है कि नीचे लेयर पे जितना डार्क एरियाज है
वहां से मेरी ये करंट लेयर जिस पर मैं हूं वो गायब होना शुरू हो गई है। ना अगर मैं यहां से ड्रैग करूं तो वो ये चेक करेगा कि नीचे वाली लेयर पे कितना एरिया ब्राइट है, वहां से मेरी करंट लेयर को हाइड कर देगा। ना सिमिलरली जिस तरह से ऊपर वाले में ऑप्शंस थे कि आप ड्रैग कर सकते हो ऑल्ट के साथ और वो स्प्लिट कर देता है इन स्लाइडर्स को ताकि बड़ा स्मूथली आगे बढ़े। नाउ सी दिस, अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करूं तो ये भी स्प्लिट हो जाएंगे एंड आप देखें बड़े मजे से हमारे जो स्पार्कल्स हैं वो हमारी लेयर के ऊपर आ गए, विच इज क्वाइट अमेजिंग। बहुत मजेदार सा एक काम है। हालांकि हमने लेयर को नीचे नहीं किया है लेकिन बड़े मजे से हमारे स्पार्कल्स यहाँ लेयर के ऊपर नजर आ रहे हैं। ना अगर मैं इसको यहीं पे ओके कर दूं, अब देखें अब क्या हो सकता है कि अगर मैं अपनी इस लेयर को मूव भी करूंगा फिर भी वो कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा कि आपके इमेज में कहाँ लाइट कलर्स हैं कहाँ डार्क कलर्स है। सी दिस, डार्क कलर पर दिखेगा लेकिन जैसे ही मैं लाइट कलर पे जाऊंगा मेरी लेयर गायब हो रही है। सिमिलरली यहाँ स्पार्कल्स के ऊपर आ रहा हूँ, ये हमारी लेयर गायब हो जाती है, राइट। एंड आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा काम यहाँ पर देख लें, अगर हम RGB पर देखना चाहें तो इसमें भी कुछ इसी तरह से चीजें हैं लेकिन इतनी ज्यादा इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड पर जाता हूँ, ब्लेंड ऑफ रेड, और अगर मैं यहाँ से रेड की क्वांटिटी जैसी हल्की सी भी कम करता हूँ यहाँ से पूरा रेड गायब हो जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट लाइक 255 वैल्यूज जो होती है रेड की, ये मैंने वो ली हुई थी। हाँ, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो थोड़ा सा ग्रेजुअली स्लोली जाने लगता है। फिर यहाँ नीचे पे आ जाए तो वही लाइट एंड डार्क वाली बात आ जाती है कि कितना लाइट एरिया और कितना डार्क एरिया। बट इतना ज्यादा कलर्स के अंदर रहते हुए आप कई मतलब ये होता है कि हम ब्लू स्काई गायब करना चाहें तो हम ब्लेंड ऑफ ब्लू कर करके गायब कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस पे इतना ज्यादा हमारा इतना यूजेज कलर्स के ऊपर बेस करते हुए तो नहीं होता, देखेंगे आगे चल के एडवांस में थोड़ा सा। लेकिन अभी के लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ ब्लेंड ऑफ ग्रे पर अपनी कमांड हासिल कर लें तो बहुत मजेदार सी चीजें बना सकते हैं। नाउ लेट सपोज मैं इसी में एक छोटा सा काम ये करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है स्पार्कल, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्पार्कल जो टेक्स्ट है ऐसा लगे कि इन स्पार्कल्स के पीछे रहे। सो बड़ा सिंपल सा काम है। मैं अपनी इस टेक्स्ट वाली लेयर पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जा रहा हूं और मैं यहां से अंडरलाइंग लेयर में बता रहा हूं कि जितना एरिया मेरा ब्राइट है वहां से ये लेयर गायब हो जाए। ना ऑब्वियसली इस वक्त ये बहुत हार्श और बहुत शार्प सा रिजल्ट दे रहा है, अगर गौर से देखें ये रहे पिक्सेल्स प्रॉब्लम वाले। सो मैं इसको स्प्लिट करूंगा और स्मूथ कर दूंगा, दैट्स इट। सो सी दिस, ये इतना मजेदार सा इफेक्ट आ गया है एंड इट्स मोर लाइक अ मैजिक। लाइक आपकी लेयर ऊपर है, नीचे बैकग्राउंड लेयर बैठी हुई है और आपके टेक्स्ट को या आपकी लेयर को पता है कि कहाँ से गायब होना है। दिस इज सो अमेजिंग, राइट। सो अगर आप इस वाली फाइल पर भी देखें तो हमारे पास यहाँ GFX Mentor लिखा हुआ है और इस पर मैं ऑलरेडी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर के ये चेंज कर चुका हूँ। और इसका सिंपल सा काम ये था कि मैं टेक्स्ट को अपने बादलों के पीछे लेके जाना चाह रहा था एंड दिस इज सो अमेजिंग। आई होप आप लोगों को ये तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा यार। सो आई होप आप लोगों को ये टेक्निक भी पसंद आई होगी। और ये मैं फिर बता दूं कि बिगनर सीरीज है फोटोशॉप की, तो मैं थोड़ा सा हल्का हाथ रख रहा हूँ। इससे ब्लेंड से और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो डेफिनेटली मैं एडवांस में जब हम जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी बहुत कुछ समझ में आएगा। बट अभी के लिए ये समझ लो दिस वाज एन इंट्रो, आप लोगों के लिए इंट्रो था कि एग्जैक्टली ब्लेंड का पर्पस क्या है, हम किस तरह से किसी लेयर के डार्क एंड लाइट एरियाज के साथ प्ले करके बहुत इंटरेस्टिंग से इफेक्ट्स ला सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।